गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द से। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझते हैं, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इन दोनों जगह आवेश रखी हुई है। इसमें जो है प्लस धन आवेश Q रखी है और इसमें ऋण आवेश Q रखी है। मतलब दोनों में आवेशों की संख्या समान होगी। तो जब समान परिमाण के विजातीय आवेश, अलग अलग विजातीय आवेश, मतलब यहाँ पे विजातीय एक जो है धन आवेश है तो दूसरा ऋण आवेश है। तो इस प्रकार दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर, मतलब बहुत ही कम दूरी पर, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी को 2a लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को 2a लिए हैं, ठीक है। बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसी जो निकाय है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव, दो ध्रुव वाली। यदि हम डायग्राम की बात करें तो यह जो है दोनों आवेश जो है एक अल्प दूरी पर स्थित होती है और दोनों आवेश अलग अलग होगी, ठीक। इन दोनों की बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई भी कहते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। अब हम इसकी द्विध्रुव क्षेत्र के बारे में परिकल्पना करते हैं कि वो कैसे रहती है। मान लो जैसे कि यहाँ पे धन आवेश है, धन Q आवेश है, और मान लो यहाँ पे ऋण आवेश है, ऋण Q आवेश है। तो हमेशा क्षेत्र रेखाएं जो होती है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। इसका मतलब यह है कि ये क्षेत्र रेखाएं जो होंगी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होंगी, ऐसे। यदि हम इस ओर देखेंगे तो ये इस ओर होगा, ऐसे। यदि हम इस ऋण आवेश पर देखेंगे तो ये होगा अंदर की ओर। मतलब ये है धनात्मक आवेश पर क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है बाहर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश पर क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो आंतरिक की ओर, मतलब इंटरनल की ओर, अंदर की ओर होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें जैसे कोई भी परमाणु होता है, कोई भी, जैसे कि N2 या H2 या फिर O2, ऐसे बहुत सारे जो परमाणु होते हैं। यदि हम इसकी परमाणु ऐसे करके संरचना देखेंगे तो इसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है, द्रव्यमान केंद्र जो होता है, वो संपाती होता है, ठीक, किसी भी परमाणु का। लेकिन जब इसको किसी भी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, किसी के भी विद्युत क्षेत्र में जब इसको पास लाऊंगा तो ये इसका जो धन आवेश और ऋण आवेश का कोई भी परमाणु का, मतलब N2, H2 या O2 का द्रव्यमान जो केंद्र होता है, धन आवेश और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा हट जाता है, संपाती ना होकर के एक दूसरे के सापेक्ष हट जाता है, जिससे परमाणु में ही परमाणु द्विध्रुव बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम जल में भी देखते हैं। जैसे पानी वगैरह यदि हम देखेंगे, पानी वगैरह को देखते हैं, जैसे कि H2O है और HCl है और NH3 है। ये सभी यदि हम यौगिक अणु हम देखते हैं तो जिसमें धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो केंद्र के साथ संपाती नहीं होता। मतलब इसका जो है द्रव्यमान केंद्र जो होता है, मतलब धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र अलग जगह और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र अलग जगह बनता है। इसके कारण क्या होता है, ये दो ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसीलिए जो है पानी में जो है करेंट का फ्लो जो होता है, करेंट का व्यवहार जो होता है, आवेश का फ्लो जो होता है, प्रवाह जो होता है, आसानी से हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण जो है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसे P से डिनोट करते हैं, P से शो करते हैं।
मान लो P जो है ये सदिश P से, और यह एक सदिश राशि होती है। सदिश P इक्वल टू होगा, ये होगा एक आवेश Q इंटू इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो Q इंटू 2a वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का फॉर्मूला होगा सदिश P इक्वल टू, इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा P इक्वल टू Q इंटू 2a होगा। लेकिन यदि हम सदिश P लेते हैं, आघूर्ण को यदि P लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा P कैप, मतलब P की दिशा में। अब हम इसके विमी सूत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विमी सूत्र के बारे में बात करने से पहले हम इसके क्या क्या चीज़ से मिलकर बनी है उसको देखेंगे हम। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो Q और 2a। Q जो है यहाँ पे आवेश है और 2a जो है यहाँ पे दूरी है, मतलब दोनों के बीच की दूरी है, इसको डिनोट कर रहा है। तो विमी सूत्र के लिए P इक्वल टू Q जो है आवेश है, यह जो है आवेश है, और 2a, 2 तो ये 2 तो कांस्टेंट है, और इसके बाद जो है साथ में जो है दूरी है, दूरी। तो आवेश और दूरी बस है। चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं है तो ये हो जाएगा m0, ठीक, m0, और l जो है दूरी है l। उसके बाद t जो है नहीं है तो t0, आवेश है तो ये हो जाएगा a। लेकिन ये जो a जो है ये a अपॉन टी के लिए आया, a इंटू टी के लिए आएगा, क्योंकि आवेश जो होता है ये आवेश a की जगह आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, ठीक। तो धारा के लिए a और t जो है यहाँ पे समय आ गया तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया m0L/T/a। पुनः एक बार और देख लेते हैं वैद्युत आघूर्ण का जो सूत्र है, फॉर्मूला जो है Q इक्वल टू 2a होता है। Q आवेश है और ये जो है 2a, a जो है दूरी है। आवेश का जो फॉर्मूला जो होता है, आवेश का फॉर्मूला धारा से जो हम फॉर्मूला लेते हैं, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय के, ठीक। तो समय को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो आवेश बराबर होगा कितना? धारा गुना समय के, तो आवेश बराबर होगा धारा गुना समय। इस प्रकार जो है धारा गुना समय जो है, धारा को एम्पियर से मापा जाता है। धारा का जो साइन होता है विमी सूत्र में ए होता है, और समय का साइन जो होता है वो टी होता है, और दूरी का साइन हो जाएगा एल। चूंकि m नहीं है, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, तो m0 हो जाएगा, m0 हो जाएगा। इस प्रकार m की घात 0, l की घात 1, t की घात 1, a की घात 1, ये जो है a की घात 1। इस प्रकार जो है m0L/T/a यह जो है विमी सूत्र होगा किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए। अब हम देखते हैं इसके लिए जो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2a। Q जो है यहाँ पे आवेश है, और आवेश को कुलाम से मापा जाता है, तो कुलाम लिख लेते हैं, ये को हो गया कुलाम। और यहाँ पे 2a जो है वो दूरी है, दूरी को मीटर से मापा जाता है, तो ये हो जाएगा मीटर। इस प्रकार कुलाम इंटू मीटर जो है वह जो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए मात्रक होगा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कुलाम इंटू मीटर।